आज हम लोग यहाँ पर लाइव देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे जो स्टूडेंट हैं अभी तक एक जो एसी और फ्रिज के अंदर जो टूल्स प्रयोग किए जाते हैं उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल कर लिए हैं। ठीक है, आज हम आपको सीधे, क्योंकि 2 ही दिन की अभी थ्योरी हुई है ना, 2 ही दिन में आपने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों किया है, तो क्या संभव है कि सारी चीजों के बारे में जानते हैं? एसी और फ्रिज के अंदर जितने टूल्स प्रयोग होते हैं सबके बारे में 2 दिन में सीख गए हैं क्या? पूरा कॉन्फिडेंस है? तो आज पूरा उत्तर देने के लिए रेडी है? ठीक है, सभी लोगों से आज हम बारी बारी पूछने वाले हैं कि आपको दिखाने वाले भी हैं कि हाँ क्या ये संभव है कि नहीं। मात्र 2 दिन क्लास चलिए और 2 ही दिन में ये सारे लोग एक्सपर्ट हो गए हैं टूल्स का, कि कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, उनका काम क्या होता है, सब कुछ यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं। और इनको पूछेंगे कि हाँ भाई बताइए इसमें से कौन सा टूल क्या काम करता है, कैसा होता है, उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से एक एक लोगों से पूछते हैं कि किस एसी और फ्रिज के अंदर जो जितने सारे टूल्स प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें से किस टूल्स का क्या काम होता है। ठीक है, क्योंकि विस्तृत तरीके से लिखवा दिया गया और विस्तृत तरीके से प्रैक्टिकल भी हो गया है। आज हम आपका सीधे इंटरव्यू ले रहे हैं सारे लोगों का, कि देखें कि इसमें आप लोग कुछ चीजें समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। ठीक है, तो चलिए आप ही से जो टोपी लगाए इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर आप बताइए कि ट्यूब कटर कहाँ पे है जी, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? कॉपर के पाइप को काटने के लिए। कॉपर के पाइप को काटने के लिए। वेरी गुड। चलिए आगे बताइए, इसके अंदर कंपाउंड गेज कहाँ पे है? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? वैक्यूम करने के लिए और गैस चढ़ाने के लिए। वैक्यूम करने के लिए और गैस चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड गेज का। वैक्यूम करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वैक्यूम हो चुका है? ये सुई -30 पे आती है नीचे। माइनस किस में जाती है? 30 में जाती है। इसमें किधर से इन किया जाता है, किधर से आउट किया जाता है? इधर से इन किया जाता है, आउट किधर से? इधर से। हाँ, उधर से इन किया जाता है और इधर से आउट किया जाता है। आउट किया जाता है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है? गलत है। हमने आपको बार बार बताया था कि इधर से हमेशा क्या करेगा? आउट करेंगे और इधर से हमेशा इन करेंगे। ठीक है, तो हैंडल के सामने से हमेशा इन और इधर से आउट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी हो कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन है जिसको यहाँ पर दूर किया जा रहा है। चलिए आगे बताइए, स्वांगी टूल कहाँ पे है? इसका प्रयोग किस लिए होता है? कॉपर के पाइप के अंदर का व्यास बढ़ाने के लिए। कॉपर के पाइप के अंदर का व्यास बढ़ाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आप बताइए, इसके अंदर सिलेंडर वाल्व कहाँ पे है? सिलेंडर वाल्व जी, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सर, जैसे कि रेफ्रिजरेशन गैस सिलेंडर के वॉल के रूप में किया जाता है। मतलब रेफ्रिजरेटर सिस्टम जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर है लगता है, तभी गैस क्या होती है? निकलती है। ठीक है, चलिए फ्लेयरिंग टूल कहाँ पे है? फ्लेयरिंग टूल सही है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है और एक कहाँ पर यूज होता है? सर। ये एसी फ्रिज के इंडोर आउटडोर में फ्लेयर बनाने के लिए। इसका फ्रिज में भी? सॉरी सर, एसी में आउटडोर और इंडोर के कॉपर पाइप को फ्लेयर बनाने के लिए किया जाता है इसका यूज। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बताइए, आप इसके अंदर यूनियन कहाँ पे है? सर ये इसका काम क्या होता है? सर, 2 पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूनियन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए, कपलर कहाँ पे है? कपलर। और कपलर का काम क्या होता है? सर ये कपलर है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जैसे हमें प्रेशर देना है सर, तो जो पाइप का मुंह होता है उसमें इसको लगाते हैं और उस जगह पे यहाँ पर चार्जिंग लाइन लगा करके फिर गैस चार्ज कर सकते हैं या प्रेशर दे सकते हैं। यानी कि इसका काम ये होता है कि एसी और फ्रिज के सिस्टम में हमें टेम्परेरी प्रेशर भरना है, और जहां पर हम अपना एनआरवी वाल्व नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि लगाएंगे तो फिर से क्या करना है? निकालना होगा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? कपलर का, जो कि यूनिक टूल है, काफी काम का होता है। जैसे कुछ ही छेड़ में हमें मतलब उस प्रेशर भर करके लीकेज चेक करके फिर से उस चीज को हमें निकालना हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे? कपलर का। ठीक है ना, चलिए आप बताइए, लेवल मीटर कहाँ पे है? इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? स्टैंड लगाते हैं उसके नापने के लिए, सही करने के लिए किया जाता है। वेरी गुड। चलिए आगे बताइए, एडजस्टेबल रिंच कहाँ पे है? इसका प्रयोग कहाँ होता है? इंडोर आउटडोर को नटों को इसे कसते हैं, जॉइंट होती है। वेरी गुड। स्प्लिट एसी के अंदर। ठीक है, चलिए आप बताइए, इनर स्प्रिंग पाइप मोल्डर कौन सा है? इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कॉपर के पाइपों को जहाँ पे एंगल, जिस एंगल से मोड़ना रहेगा उसको ये
यूज किया जाता है। आउटर स्प्रिंग बेंडर कौन सा है? ठीक, चलिए आप बताइए इसके अंदर जेड पंप कहाँ पे है? जेट पंप क्या काम होता है उसका? सर वो पानी को प्रेशर बना के सर्विस के लिए काम आता किसकी सर्विस के लिए? है, एसी का। वेरी गुड, सब लिखे हैं ना? जी सर। चलिए आगे बताइए इसके अंदर आपका एयर ब्लोअर कौन सा है? सर ये इससे क्या किया जाता है? सर इसमें आउटडोर और इंडोर में धूल जमा रहता है तो ये एयर ब्लोअर का काम है। ठीक, यानी साफ करने के लिए धूल को। ठीक है, चलिए हाँ आप बताइए इसके अंदर बताइए वेल्डिंग गन कौन सी है? ये कहाँ पे लगता है? ये सर वो इसका काम है कि ऊपर के दोनों पाइप को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कि गर्म करने के लिए? हाँ, गर्म करके तो आप तो कह रहे हैं जोड़ने के लिए करते हैं, यानी कॉपर की पाइपों को गर्म करने के लिए इस गन का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पर लगती है, थोड़ा लगा के बताइए, किस पे लगेगा, कैसे लगेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, चलिए आप बताइए इसके अंदर आप बताइए कि स्वांगी टूल कहाँ है? स्वांगी टूल ये सही बात। इसका काम क्या होता है? इसका सर का कॉपर की जो पाइप होती है उसका व्यास बढ़ाने के लिए स्वांगी टूल का यूज किया जाता है। स्वांगी टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए सीटीसी कहाँ पे है? सीटीसी जी, सीटीसी सर वो है बोतल। ये वाला? जी सर। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग सर जैसे कि कोई गंदगी वगैरह होती है एसी के अंदर तो उससे डाल के हम साफ कर सकते हैं। साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छा। चलिए आगे बताइए फ्लक्स पाउडर कहाँ है? फ्लक्स पाउडर ये है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सर लोहे और कॉपर की वेल्डिंग करते समय इसका यूज किया जाता है। बहुत अच्छा। चलिए चलिए बताइए इसके अंदर वैक्यूम पंप कहाँ पे है? ये क्या है? वैक्यूम पंप है। इसका काम क्या होता है? वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, उसके अंदर की हवा को क्या करना, निकालना। यानी एसी फ्रीज के सिस्टम के अंदर जो हवा होती है उससे इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। बहुत अच्छा। ये जो आप देख रहे होंगे मात्र 2 ही दिन की क्लास चली है ना टूल्स का, कल और आज, जिसमें आज आपने प्रैक्टिकल भी किया है, जिसमें लिखा भी है इसके बारे में और इसके हाथ से क्या प्रैक्टिकल भी किया है, जिससे ये सारी चीजें याद है। देखिए यदि आपको टूल्स के बारे में जानकारी रहेगी तभी जाकर के आप एसी और फ्रिज का काम कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अगर आपको टूल्स की जानकारी नहीं है तो आप एसी फ्रिज का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधी काम तो किससे किए जाते हैं, टूल से ही किए जाते हैं। आधी काम तो टूल से, और फ्रिज और एसी में कोई खराबी होगा तो टूल से ही सही करेंगे ना, समझ रहे ना? तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ यूज होगा। तो ये हमें परफेक्टली याद होना चाहिए कि ये क्या होता है, क्या काम होता है, कैसा दिखने में लगता है, ये हमें पता है तो फटाफट हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए आप बताइए इसके अंदर बताइए एसी सर्विस जैकेट कहाँ पे है? ए वाली, ठीक है। चलिए और बताइए टेफ्लॉन टेप कहाँ पे यूज किया जाता है? जोर से बोलिए। लगा कपड़ा पाइप को लगा कर उसे कसा जाता है, यानी लीकेज को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन टेप का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसके अंदर आप बताइए हैमर बीट कौन सी है? बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए बताइए क्लैंप मीटर कहाँ पे है? क्लैंप मीटर, इससे क्या किया जाता है? एसी और डीसी को मतलब देखने के लिए, एम्पियर को नापने के लिए। हाँ, और चलिए अब बताइए क्लैंप मीटर का काम क्या क्या होता है? एसी का वोल्टेज नापने के लिए, डीसी का वोल्टेज नापने के लिए, एम्पियर नापने के लिए, हाँ, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। वेरी गुड, समझ रहे ना? तो हमारे काम में, हमारे कामों में इसकी जानकारी होना थी क्या है, आवश्यक है। अगर इसकी जानकारी आपके पास है तो आप एसी और फ्रिज में एम्पियर, कंटिन्यूटी, वोल्टेज सब कुछ क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हमें इस सब पता रहेगा तभी हम आगे उस सिस्टम पे काम कर पाएंगे। तो इसकी जानकारी अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब बताइए इसके अंदर आपका मैलेट कौन सा है? हाँ, मैलेट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है?
फ्रिज एसी को जो पचका होगा उसको सीधा करने के लिए। क्या हैमर से नहीं कर सकते हैं? ये थोड़ा ठोस होता है, यानी ये थोड़ा नॉर्मल सा है कि थोड़ा कुल मिला जुला के अगर हैमर से मारेंगे तो उसमें क्या लग जाएगा? दाग आ जाएगा। और मेटल से मारेंगे तो दाग नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक का हथौड़ा या तो लकड़ी का भी हथौड़ा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए आप बताइए, इसके अंदर ट्यूब कटर कहाँ पे है? इसका काम किस लिए होता है? कॉपर की पाइप को काटने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बताइए, कॉम्बिनेशन प्लायर कहाँ पे है? इसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर तो इसको और किसके नाम से जाना जाता है? पिलास के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या होता है? कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। तो इंटरव्यू में ऐसे अगर पूछा जाए तो हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, हम ऐसे जवाब क्या कर सकते हैं, दे लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, इसके अंदर आपका बताइए फ्लक्स पाउडर कहाँ है? फ्लक्स पाउडर कहाँ यूज होता है? जोड़ने के लिए। वेरी गुड। आप बताइए, वर्कशॉप कंप्रेसर कहाँ पे है? इसका काम क्या होता है? दोनों करता है, यानी प्रेशर भी चढ़ाता है और वैक्यूम भी करता है। चलिए ठीक है, आगे आप बताइए, जेड पंप कहाँ पे है? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्प्लिट एसी का वाश, यानी कि धुलाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जेड पंप का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बताइए, स्क्रू ड्राइवर, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्क्रू को खोलने के लिए। नट के खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये भी सब खोल सकते हैं। वेरी गुड, यानी एडजस्टेबल रिंग से भी क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बताइए। चलिए इसके अंदर बताइए, फाइल, फाइल का काम किस लिए होता है? फाइल का जैसे कि हम लेयर बना रहे हैं यहाँ पर फाइल को, उसको अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है उसको बराबर करना। वेरी गुड। और चलिए ठीक है, और चार्जिंग पाइप कहाँ पे है? इसका काम क्या होता है? इसमें प्रेशर करने के लिए और वैक्यूम करने के लिए। वेरी गुड। तो हमें उम्मीद है कि अब सबको क्या आ गया, क्लियर हो गया। अब तो सारा टूल्स लिया, दिमाग में क्या है, चल रहा है, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर आपको एक छोटा सा डेमो दिखाया, जिसमें हमने अपने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके सामने दिखाया कि क्या है जो 2 से 3 दिनों में जो प्रैक्टिकल और थ्योरी किया है, तो सारे टूल्स आपको याद हुए कि नहीं याद है। अगर इन लोगों को अगर टूल्स के बारे में पूरी नॉलेज हो गया है तो समझिए काम सीखना काफी क्या होगा, आसान होगा, ठीक है ना। तो पूरा कॉन्फिडेंस है ना कि पूरा टूल्स क्लियर है ना? चलिए ठीक है। तो यदि आप भी अगर एसी और फ्रिज वॉशिंग मशीन का काम सीखना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके और कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और कम से कम टाइम में आकर के अपने कामों को 100% प्रैक्टिकल के साथ सीख करके और जा करके अपना एक रोजगार का माध्यम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।